भाइयों बहनों, राजस्थान, जिस राजस्थान को देश के पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने स्थापित कर दिया था, जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। अब फर्क आपको महसूस हो गया होगा। कांग्रेस देश की समस्या का नाम और भारतीय जनता पार्टी समस्या के समाधान का नाम, दोनों अंतर फर्क महसूस हो गया ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये राजस्थान देश की त्याग और बलिदान की भूमि, देश को विपरीत परिस्थितियों में संबल देने वाली भूमि, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाली भूमि, और अपनी कला और स्थापत्य कला के साथ साथ अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने पर्यटन के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए हमारी राजस्थान की भूमि जानी जाती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मुझे याद है 5 वर्ष पहले भी मुझे यहां पर पूनिया जी के प्रचार के लिए आना पड़ा था, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां के सूखेपन को दूर करते हुए कमल खिलाने का काम किया था। भाइयों बहनों, अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने संघर्षों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी श्री सतीश पूनिया जी ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना विपक्ष में रहते हुए कार्य किया जा सकता था उसको करने का प्रयास किया, और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आपके बीच में यहाँ पर उतारा है। जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, कहते थे कभी कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो तुम्हारे ऐसे तुम बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? ये तो राम पर विश्वास ही नहीं करते जी, ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहाँ संबोधन में ही राम राम हम कहते हैं। जन्म लेने के साथ राम, और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद भी राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनकी स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। तो चुनाव उसका सबसे अच्छा माध्यम है।